नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। और आइए, ये एक 64 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनका क्वेश्चन ये है कि आगे फ्यूचर में क्या दिखाई देता है। इनका कहना ये है कि पिछले 8-9 महीने से प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा हल्कापन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या दिखता है। कुछ फॉरेन कंट्री में जाने के, सेटल होने के या फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होने के चांसेस भी हैं क्या, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 12 नंबर है, ये मीन राशि। और 12 नंबर मीन राशि, इसका स्वामी होता है गुरु। गुरु बैठे हैं यहाँ पर छठे भाव में। शत्रुओं को परास्त करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है इन लोगों में। तो ये लोग अपने जो एनिमीज़ होते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से डिफीट कर पाते हैं। अब आगे चलें अगर हम, तो यहाँ पर इसका स्वामी मंगल बैठे यहाँ पर। ये क्या होता है कि एक अच्छे घर परिवार में जन्म दिलाता है, कुनबे का घर है और ये बता रहा है फॉरेन कंट्री की ओर इशारा कर रहा है। तो आगे जो जैसे कह सकते हैं परिवार जो है फॉरेन कंट्री में रहना, परिवार का आगे की पीढ़ियाँ फॉरेन कंट्री में जाना, ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं। और खुद का भी फॉरेन कंट्री का देखिए सप्तम दृष्टि आ रही है गुरु की, तो फॉरेन कंट्री के योग भी बनाता है। अब हम आगे और चीज़ें भी देखते हुए चलेंगे। बुध केतु इकट्ठे बैठे यहाँ पर। और 2 नंबर शुक्र बैठे यहाँ पर 4th हाउस में। शुक्र 4th हाउस में जब भी बैठते हैं ये सुख सुविधा करवाते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ देते हैं। ऐसे लोगों को शान शौकत से जीने की आदत होती है, कम में कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं लगता। एक से एक लग्जरी की चीज़ें इन्हें लुभाती होंगी, एक से एक साज सज्जा की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें इनको अच्छी लगती होंगी। बुध और केतु एक साथ हैं, तो बुध और केतु एक साथ है तो अच्छे खासे पराक्रमी बुद्धिशाली होते हैं ये लोग। केतु का यहाँ बैठना इनको हेल्प आउट करता होगा, कोई भी सिचुएशन आती होगी उससे अपने आप को निकालना, बड़ा हिम्मत रखना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब ये देखिए सूर्य भी साथ में बैठे हैं चौथे घर में। ये नेम फेम भी देते हैं, जो भी आप काम करते हैं जीवन में उसमें अच्छी नेम फेम सक्सेस आपको मिली होगी। अब देखते हैं यहाँ पर ये 4 नंबर चंद्रमा बैठे अष्टम भाव में। कुछ मिस्टिक चीज़ों का होना लाइफ में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा है, या फिर आपका मन डावाडोल होना, या कई बार मन का भटकाव इधर उधर होना, ऐसी कुछ चीज़ें। परंतु ऐसे लोग किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की हिम्मत रखते हैं। अब ये देखिए गुरु बैठे यहाँ पर, और ये देखिए 5 नंबर सूर्य बैठा है यहाँ पर। तो ये अगेन शत्रु को परास्त करके अपने सब जान पहचान वालों में एक अच्छी पहचान बनाना, एक मजबूती बनाना, जिससे कि लोग आपको हरा ना पाएँ। इनका क्वेश्चन जो था प्रोफेशनल लाइफ को लेके, वो हम अभी आगे लेके चलेंगे। 7th हाउस 6 नंबर, ये बुध केतु। पत्नी का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैरिड लाइफ अच्छी रहना, परंतु थोड़ा सा जल्दी एक चीज़ों का बिखरना, वो थोड़ा सा लगता है मुझे ये चीज़ें। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 8th हाउस का लॉर्ड 7 नंबर जो है अगेन शुक्र की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस दिलवाता है। ये चीज़ दिख रही है अनएक्सपेक्टेड गेंस, अभी हम दशाओं पर आएंगे तो वो भी चीज़ चेक करेंगे। तो ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में कराता है, तो कुछ अलग तरीके की आपको पैसा कमाने की योग भी देता है, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी से। अब देखिए शनि राहु इकट्ठे या 9वें भाव में बैठे हैं। ये देखिए कई बार इंसान को ना शेयर मार्केट अट्रैक्ट करता है, ये भी होता है। मंगल 9 भाव का स्वामी है मंगल बैठे हैं यहाँ पर। ये भी भाग्य इनको फॉरेन कंट्री लेके जाएगा, फॉरेन कंट्री की ओर भी इशारा कराता है, ट्रैवल्स कराता है। राहु साथ में यहाँ बैठा है, ट्रैवल्स भी करा देगा इनको, बार बार ट्रैवलिंग कराएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर 10वें भाव में है, इसका स्वामी है गुरु। ये देखिए गुरु इसका स्वामी है, तो गुरु जो है यहाँ पर ये इधर बैठे छठे भाव में। तो ये छठे भाव में यहाँ बैठना गुरु, ये लग्न के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी। तो ये क्या होता है कि छठे भाव में बैठा के ये प्रोफेशनल लाइफ में भी बढ़िया करवाता है। थोड़ा कभी कभी होता है चीज़ें थोड़ा अगर हम देखें तो चीज़ें थोड़ा डामाडोल भी होती हैं, कभी कभी चीज़ें रुक जाती हैं जीवन में। वो रुकावट क्यों है वो भी मैं दिखाऊंगी। और गुरु संभाल नहीं पाया छठे भाव में, इसलिए। अब अगर ये देखिए यहाँ पे 10वें भाव और 11वां भाव 11th हाउस और 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है। इसका जो स्वामी शनि होता है यहाँ बैठा हुआ है।
तो इनकम के भी सोर्स जनरेट करवाता है। ये फॉरेन कंट्री से भी इनकम के सोर्सेज करवाएगा इनको। अब ये तो हमें इनकी कुंडली में ये सब चीज़ें दिखी। अब एक चीज़ और देखेंगे, सूर्य के साथ शुक्र बैठा है और पीछे बुध है, अनफा सनफा योग बनाता है, रुपए पैसे की अच्छी बढ़ोतरी देता है, जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिलाता है, खूब अच्छा राइज करा होगा इन्होंने। अब यहाँ पर देखें, अगर हम गोचर की ओर जाएं तो गोचर में गुरु यहाँ पर है इस समय। इन्हें गेंस मिलने चाहिए, कोई ना कोई काम आगे आने वाले समय में मिलना चाहिए। और अगर मैं देखूं तो शनि यहाँ पर है अपनी राशि में, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा सकता है। अभी हम इनकी वर्ष कुंडली पर भी आएंगे तो भी और चीज़ों की क्लैरिटी लेंगे। अगर मैं बात करूं, 7.5 तो नहीं है इस समय। अब इनकी हम आते दशाओं पर। पहले हम नवमास चार्ट देखते हैं। नवमास चार्ट में देखें तो शनि यहाँ दूसरे भाव में बैठा है, सूर्य राहु यहाँ बैठे हैं, अच्छा फल देंगे। शुक्र यहाँ अगेन शत्रु को परास्त करने की हिम्मत देता है। मंगल चंद्र मंगल योग अच्छी प्रॉपर्टी बनवाता है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी कराता है चंद्र मंगल योग। बुध यहाँ पर टैक्टफुलनेस और एनालिटिकल पावर बढ़िया देता है। और गुरु केतु यहाँ बैठा है, अपने ज्ञान से पैसा कमाना, अपनी विद्या से पैसा कमाना। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। और अगर हम देखें, ये देखिए पंचम और नवम, चंद्रमा और मंगल, ये देखिए ये बनाता है पंचम नवम योग। ये अच्छा लक्ष्मीपति योग बनाता है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिलाता है, इंसान जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टियाँ खरीदता है और या बैंक बैलेंस भी बहुत बढ़िया कर लेता है। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर, देखें दशाएं क्या बताती हैं। अब देखिए दशाओं में जब हम आते हैं तो यहाँ पर अब देखिए दशाओं में प्रेजेंटली इनकी चल रही है केतु की महादशा। तो ये केतु की महादशा मन के भटकाव कराती है, इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स लेकर आती है। केतु तीसरे भाव में, हालांकि पराक्रमी भी बनाती है, लेकिन अगर हम मैं देखूँ तो केतु में चल रहा है राहु का अंतर। ये देखिए, यही मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ होगी जो काम को इनके प्रोफेशनल लाइफ में ब्रेक्स दिला रही है। तो ये देखिए तकरीबन अगर मैं देखूँ तो पिछले साल के 19 के अप्रैल से के बाद से समय ख़राब है। 4 नंबर हो गया अप्रैल का, तो ये तब से समय ख़राब है। और ये करते करते इनका अगर मैं और एलोंगेट करूँ, ये देखिए ये शनि आया, ये गुरु आया, ये तब से मन का पहले राहु के अंदर राहु आया, मन का भटकाव करवाने लगा होगा, वो परेशान करने लगा। राहु नवम भाव का स्वामी है, मन को एकदम बहुत ज़्यादा चंचलता बहुत ज़्यादा ले आना। और ये देखिए राहु में गुरु, तो ये प्रोफेशनल लाइफ ख़राब करवाता है ये। तो ये सब योग चलते चलते शनि मेहनत करवा रहा है, मरकुरी ये सब, केतु में राहु बुद्धि को काम नहीं करने देगा, भटकाव बढ़ने लगा, इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आता रहा, धीरे धीरे करते 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 ये चलने लगा। लेकिन जब ये राहु में, अगर हम वापस चलें, केतु में राहु की दशा ये अब ख़त्म हो गई है। अगर हम देखें तो ये मई में ख़त्म हो गई। मई में ख़त्म होने के बाद अब ये जुपिटर में चल रहा है, केतु में जुपिटर। तो इनको काम मिलना चाहिए। इनको मैं एक उपाय बताऊंगी जिससे कि इनको कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेज इनके इंक्रीज़ हों, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगे और इनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हों, ऐसी कुछ चीज़ें हों। क्योंकि ये जो बैड समय था इनका, जो काम रोक रहा था, वो दूर हो गया। अभी जुपिटर के साथ केतु है, तो जुपिटर भी इनको लग्न का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं इनको काम दिलाना चाहिए। 10वें भाव में बैठा है, तो ये चीज़ मुझे दिखती है। और उसके बाद ये देखिए केतु में सैटर्न है, तो ये भी इनसे काम करवाएगा, खाली नहीं बैठने देगा और इनको यात्रा भी करवाएगा। केतु में मरकुरी, ये भी यात्रा करवा देगा। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। यात्रा के योग भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और साथ ही साथ हमें काम के योग भी दिख रहे हैं। ये कुछ और नया बड़ा काम भी देखेंगे ये।
अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए इनका जो लग्न का स्वामी था 12 नंबर में देखिए लग्न अपने आप में मजबूत बताता है, एक अच्छी सॉलिड पर्सनैलिटी। अब हम देखिए जितने भी नंबर हम देखेंगे 30 से ऊपर वाले, ये देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो एक अच्छे कुनबे में जन्म लेना, एक नंबर अगर हम देखें 29 है हालांकि, ये चीज़ दिखती है। उसके बाद 5 नंबर हमें दिखता है, देखिए ये छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में 5 नंबर, ये 31 नंबर आना, पाँचवा ये देखिए 5 राशि, लियो की राशि, सिंह राशि 31, ये बताता है कि आप में काफ़ी मजबूती है। लोग आपसे को हर्ट करने से पहले डरते हैं, लोग आपसे पीठ पीछे सोचते हैं कि इस इंसान के पीछे कोई अगर इससे लड़ने को आए तो लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, इतनी मजबूती, शत्रुओं को परास्त करने की हिम्मत, ये चीज़ मैंने बताई थी और ये मैंने वहाँ पे चार्ट में दिखाया भी था। अब ये देखिए 9 नंबर प्रोफेशन का, ये 9 नंबर प्रोफेशन वाले हाउस का नंबर है 10वें भाव का, तो ये प्रोफेशन में बहुत राइज कराता है, 31 मार्क्स है। ये देखिए 10वां नंबर, ये इनकम का स्थान, इनकम भी बहुत अच्छी, प्रोफेशन भी अच्छा, इनकम भी अच्छी, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और जो खर्चे हैं वो इन्होंने एक तरह से कहना चाहिए समझदारी से खर्च करके काफ़ी कुछ अच्छा बिल्टअप कर लिया होगा इन्होंने, तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। प्रॉपर्टी के योग भी 10वें भाव में देखें तो प्रॉपर्टी के योग भी बढ़िया दिखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें इनकी कुंडली में मजबूती के तौर पे दिख रही हैं। अब चलते हैं इनकी वर्ष कुंडली पर, देखें वर्ष कुंडली में हमें क्या दिखता है। अब आते हैं इनकी वर्ष कुंडली पर। वर्ष कुंडली में अगर मैं देखूं तो लग्न का स्वामी सूर्य बैठा है यहाँ पर 11th हाउस में, और ये मरकुरी के साथ में बैठा है, तो ये इनको अच्छी इनकम करवाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेंस, राहु भी बैठा है 11वें भाव में, राहु बैठता है अनएक्सपेक्टेड गेंस कराता है, ये ज़रूर इनके साथ में ऐसा कुछ ना कुछ होगा अगले साल जून तक में का समय इनके पास है, इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। मून उनका उच्च राशि में है, वीनस भी साथ में है, तो ये जो है ना खर्चे भी खूब करवाएगा। इंसान खर्च करने का शौकीन होता है, खर्चे खूब करवाना, खर्चे एक होता है ना अच्छे रेलिश लाइफस्टाइल, वो भी देता है, तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। और सूर्य, वो सन और जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर, ये देखिए शनि अपनी राशि में है, जुपिटर अपनी नीच राशि में बैठा है, तो थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाएगा, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी और लगेगा कि पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, ऐसी कुछ चीज़ें बनी रहेंगी। अब ये देखिए केतु यहाँ पर बैठा है, मन की अशांति, थोड़ा सा ना ऐसा होता है मन अशांत सा, परेशान सा, ऐसा कुछ चीज़ें कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, तो वो उसके लिए थोड़ा सा इनको ऐसी फीलिंग आएगी। अब देखा जाए तो इनकम के लिहाज से साल अच्छा है, इनकम करवाएगा। सूर्य और बुध आदित्य योग भी बन रहा है, अपनी स्किल्स टैलेंट को यूज़ करने का समय दिखाई देगा। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट ईयर पर। अब देखिए यहाँ लगन के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र बैठे हैं यहाँ पर इधर, तो ये अच्छा लाइफस्टाइल दिलाते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि ये फॉरेन कंट्री के योग भी बने, फॉरेन कंट्री घूमने भी जाएं, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर केतु यहाँ बैठे हैं, शनि ये यहाँ पर, थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान को, जैसे मैंने कहा फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स भी करा सकता है, थोड़ा सा कहीं जाके आपको लगेगा फॉरेन कंट्री में जाके थोड़ा मन का अनसेटिस्फेक्शन आना, अरे मन कब लग रहा है, चलें अपने देश को चलें, वो वाली फीलिंग आना, ऐसी कुछ। और मंगल जो है अपनी थोड़ी नीच राशि में, प्रोफेशन थोड़ा साइड में हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि यार बहुत कमा लिया मैंने, अब थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से छुट्टी लेके कर अपना घुमा फिरा जाए, ऐसे कुछ योग भी दिखते हैं। और अगर मैं देखूं तो जुपिटर, ये देखिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा योग दिखा रहा है, ये इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। मन, ये देखिए मून इधर आया 12th हाउस में, तो ये बाहर के योग बना देगा, बाहर घूमने फिरने के योग दिख रहे हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का चेंज, थोड़ा सा चीज़ों का चेंज, ये सब चीज़ें दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल दिल खुश रहेगा, सूर्य साथ में है, दिल खुश रखेगा। चंद्रमा अपना बाहर मन लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि बाहर मन लगे, अच्छा लगे, ऐसा कुछ चीज़ें, तो ये फैमिली टाइम स्पेंड करने वाला साल लग रहा है मुझे।
और एक बार मेन कुंडली पे फिर से चलते हैं। तो ओवरऑल जो इनके क्वेश्चन थे फॉरेन कंट्री को लेके, प्रोफेशन को लेके, तो मुझे लगता है प्रोफेशन में थोड़े टाइम में ही सुधार आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेंस, कहीं ना कहीं से कोई काम मिलना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और इनको काम धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। थोड़ा सा इनकम के योग भी कहीं से बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्री जाने के लिए नेक्स्ट ईयर इनके लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लाइफ लग्जरियस ही रहती है ऐसे लोगों की। सूर्य भी ऐसा लगता है कि प्रोफेशन में अच्छा नेम फेम दिलवाता रहता है, ऐसे लोगों का प्रोफेशन जल्दी रुकता नहीं है, ये सब चीज़ें दिखाता है। मंगल बाहर की ओर इशारा करता है और चंद्रमा भी कहता है कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से भी गेंस कराएगा, ये इस तरह की चीज़ें कराएगा। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं बच्चों के माध्यम से भी गेंस कराता हुआ लग रहा है। तो ये कुंडली में इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। हालांकि ये 3 स्थान खाली हैं, ये अपने आप में ही इनको काफ़ी गेंस देने के लिए काफ़ी है, काफ़ी अच्छा गेंस दे रहे हैं ये। और अगर मैं ये देखूँ, ये पराक्रम बना रहा है ये केतु। किसी भी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं ऐसे लोग, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है खूब, बल्कि बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी होते हैं, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं, पराक्रमी बहुत होते हैं। तो कुंडली अच्छी लेवल की कुंडली है, अच्छी मजबूत कुंडली है। और देखा जाए तो जीवन में रुपए पैसे का सुख बहुत अच्छा देखना, प्रॉपर्टी वाइज सुख अच्छा देखना, एक अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, ये सब लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। ये लोग उससे नीचे नहीं जी पाते और इनके भगवान ईश्वर इतना देता भी है कि जिससे कि अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो ये सब मुझे उनकी कुंडली में दिखा। तो ओवरऑल एक अच्छी अबव एवरेज कुंडली हम कह सकते हैं, अबव एवरेज से भी ज़्यादा बढ़िया एक लेवल की कुंडली मुझे दिखी। हमने अष्टक वर्ग का चार्ट देखा, उसमें भी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। हमने जो इनकी दशाएं देखी, केतु में राहु का अंतर आया, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन अब गुरु का अंतर शुरू हो गया है तो वो चीज़ों को धीरे धीरे संभालेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम बन जाएगा इनका। फिर ऐसी शनि का भी अंतर आएगा तो वो दौड़ भाग करवाएगा, तो ये फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स भी अच्छे बना देगा। ऐसी कुछ चीज़ें भी काफ़ी बनेंगी। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें लाइफ में दिखती हैं। केतु के बाद आएगी इनकी शुक्र की दशा। शुक्र अगर मैं देखूं तो अष्टम भाव का स्वामी भी है और साथ में ये तीसरे भाव का स्वामी भी है। तो ये इनको, और जैसे कहते हैं ना, अब आपने कमा तो खूब लिया, सुख सुविधा का खूब आप गेंस देखना, खूब ऐशो आराम से जीना, ऐसी कुछ चीज़ें भी दिख रही हैं। केतु की दशा में एक बार दिखाती हूँ। तो केतु की दशा अगर हम देखें, केतु की महादशा ख़त्म हो रही है, ये देखिए मई में 16 मई 2023 में। उसके बाद का समय और भी अच्छा, और भी अच्छे, जैसे कहते हैं ना, और भी अनएक्सपेक्टेड गेंस भी देता है, और भी चीज़ों की सुख का साधन इनकी कुंडली में जो शुक्र है वो सुख का साधन बहुत ज़्यादा है, तो वो इनको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। उपाचा हाउस का स्वामी है, इनको खूब अच्छा, एक होता है ना आप बच्चों का सुख, पोते पोतियों का सुख, इस तरह के सुख दिलवाना, ये सब चीज़ें, फैमिली का सुख। ओल्ड एज में जब इस तरह की ग्रह की दशा आती है तो वो यही तरह के सुख मिलते हैं। हम बहुत ज़्यादा देखिए करियर वाइज तो हम सुख नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल पर करियर का सुख हो, लेकिन इंसान इन चीज़ों में सुख ढूंढता है, वो उसे बहुत अच्छा मिलता है। अब देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी लेवल की कुंडली है। तो ओवरऑल कुंडली में कोई दोष मुझे नहीं दिखा, बस थोड़ा सा ये जो दशा आई केतु में राहु की, इसने जो है काम ख़राब करना शुरू कर दिया। ये टाइम पीरियड इनका काफ़ी ख़राब गया होगा, इसीलिए इनके काम में ब्रेक लग गया। तो ये था इनकी कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।